नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। महाभारत एक्सप्रेस रवाना हो चुकी है रामेश्वरम से अयोध्या के लिए और अब हम त्रिची आ पहुंचे हैं। ये खास जो स्टूडियो आप देख रहे हैं मेरे तमाम मेहमानों के साथ, ये व्यवस्था हमने आपके लिए इस वजह से की है ताकि हम देश के जिस भी हिस्से में जाए वहां के नेताओं से हम बात कर सकें और वो लाइव टेलीकास्ट हम आप तक पहुंचा सकें। ये बस जहां पर खड़ी है महाभारत एक्सप्रेस, इसके बिल्कुल पीछे की बात अगर मैं करूं तो कावेरी की सहायक नदी यहां से बहती है। हालांकि अभी सूखा है बिल्कुल इलाका, और पीछे मेरे कैमरा सहयोगी जितेंद्र ने आपको दिखाया वो पुल है जो त्रिची को तमिलनाडु के बाकी हिस्से से जोड़ता है। अब मैं इस बस से बाहर आ रहा हूं, मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी भव्यता इस बस की है। तमाम जो आधुनिक सुविधाएं होती हैं या तकनीक, उसका हमने इस्तेमाल किया है लाइव टेलीकास्ट के लिए ताकि पल पल की हर खबर देश भर से आप तक हम लगातार पहुंचाते रहें। ये आप देखिए, पीसीआर की व्यवस्था यहीं पर है जो हमारा प्रोडक्शन कंट्रोल रूम होता है, जिसके जरिए तमाम खबरें आप तक हम लोग पहुंचाते हैं। लाइव स्विचिंग की व्यवस्था यहां पर की गई है और मेरे कैमरा सहयोगी जो बस के ऊपर मौजूद है उन्हें मैं कहूंगा वो श्री रंगनाथ जी का मंदिर आपको दिखाएंगे यहां से दूसरी छोर पर। दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के पहले जब यहां पर आए थे, इसी हेलीपैड पर उतरे थे और उसके बाद मंदिर में दर्शन करने के लिए गए थे, पूजा पाठ करने के लिए गए थे। और इस मंदिर की खासियत भी मैं आपको बताता चलूं कि भगवान विष्णु की जो लेटी हुई मूर्ति है, शैया पर जो लेट रहे हैं, आराम कर रहे हैं, वो यहां पर है, इस लिहाज से बहुत खास है। और मैं आपको बुलाना चाहूंगा मेरे साथ, आइए जरा ऊपर चलते हैं, आपसे बातचीत भी हो जाएगी और दर्शकों को मैं इस बस के बारे में समझा भी रहा हूं, चूंकि इस बस से हम लोग हजारों किलोमीटर की यात्रा करने वाले हैं। उत्तर से यात्रा की शुरुआत हुई है, दक्षिण से, माफ करिएगा, उत्तर तक हम पहुंचेंगे। आइए आप ऊपर आ जाइए, आइए। अब मैं अपने दर्शकों को जरा ऊपर के हिस्से में ले जा रहा हूं, बस के ऊपर के हिस्से में, ताकि वहां से मैं शहर का दृश्य आपको दिखा सकूं। मेरे सहयोगी अजीत जी यहां पर है। अजीत जी जरा लिफ्ट का बटन दबाइए। और ये देखिए, अब इस बस का जो ऊपर का हिस्सा है वहां पर हम आ पहुंचे हैं। आप समझ पा रहे होंगे कि ये बस जो है किस तरीके से आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल के जरिए बनाई गई है। मकसद यही है कि चूंकि ये चुनाव बहुत बड़ा है लोकसभा का, तो इससे जुड़ी हर खबर तस्वीर के साथ आप तक हम पहुंचा सकें। आइए सर, इधर आ जाइए आप। ये देखिए, अब मैं बस की छत पर आ गया और यहां से मैं पूरा शहर आपको दिखा सकता हूं। जिस भी शहर में हम पहुंचेंगे, जिस भी जिले में, गांव में पहुंचेंगे, वहां की तस्वीरें भी दिखाएंगे। यानी राजनीतिक खबर तो आप तक पहुंचाएंगे ही, भौगोलिक दृष्टिकोण से हमारा देश, प्यारा देश हिंदुस्तान कैसा दिखता है, एबीपी न्यूज कैमरे की निगाह से जरूर देखिएगा। और सर ये बताइए, त्रिची में इस बार बीजेपी को लेकर क्या माहौल है? त्रिची में हमारा जो गठबंधन का नेता है ना, वो कुकर सिंबल में वो लड़ रहा है। हमारा जो तमिलनाडु में 49 सीट में हम लड़ते हैं, उसमें 39 सीट्स में, 39 में, हाँ 39 में, सॉरी, और एक पुदुचेरी वाली है 40 में। पुदुचेरी, कुल मिलाकर 40 सीट में हम लड़ रहे हैं। हाँ। इसमें से लगभग 2100 हमारा भाजपा का नेता है। अच्छा, मोदी जी यहीं पर आए थे, ये जो सामने हेलीपैड है यहीं पर उनका हेलीकॉप्टर उतरा था, फिर श्री रंगनाथ जी के मंदिर गए थे, जो मंदिर का ऊपर का हिस्सा हम यहां से दिखा भी रहे हैं। क्या माहौल उस वक्त था? रोड शो भी किया था। इस साल में जो 2024 में लगभग 3 बार 75 दिन के, पिछले 75 दिन के अंदर 3 बार तमिलनाडु में आ चुके हैं। उसमें से 2 दफे तो तिरुचि में आया था। त्रिची में आए थे? तिरुचि में आए थे। अच्छा, आइए हम बात करते हुए बस के निचले हिस्से की तरफ चलते हैं। जी बताइए, अपनी बात आप कहते रहिए, क्या कह रहे थे सर? 20 अंदर आइए। हाँ हाँ, पहली बार तो अब लिफ्ट को हम लोग कोशिश, हाँ लिफ्ट अगर नीचे आ जाए तो फिर हम बस के दूसरे हिस्से की तरफ जाएंगे। जी जी, आप लिफ्ट को नीचे बुला लीजिए। जी, पहली बार आया था वो एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट और एक्सपेंशन के लिए वो पहली बार आया था। दूसरी दफे तो वो प्राण प्रतिष्ठान, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठान करने के पहले जो हमारा रंगनाथ दर्शन, विष्णु का दर्शन करके उसका आशीर्वाद लेकर गए। लेकिन एक बड़ा, जी जी, लेकिन सवाल देखिए ये है कि मोदी जी जो यहां पर आए, क्या उसका असर होगा? क्योंकि खासतौर पर त्रिची की अगर मैं बात करूं, जहां पर अभी मैं हूं, ये डीएमके के प्रभाव वाला इलाका माना जाता है, यानी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जो है उसकी यहां पर अच्छी पकड़ बताई जाती है। ऐसे में मोदी जी के नाम पर क्या लोग वोट डालेंगे बीजेपी को? कैसे? मोदी जी के नाम पर वोट डालेंगे बीजेपी को लोग? पक्का। कैसे? वो क्या क्या बोला वो सब कर दिया था। तमिलनाडु के लिए सदा ज़्यादा फंड्स सैंक्शन किया, उसके बाद में कितना काम बोला उतना पूरा करके दिया। इसलिए दूसरी बार
उनका गवर्नमेंट आने का हमारा भी इच्छा है। देखिए ये बहुत बड़ी सच्चाई है। देखिए बार बार जो बीजेपी कह रहा है ना, अब की बार 400 पार, 400 पार तभी मुमकिन है जब दक्षिण का द्वार भी खुले और यहां पर बीजेपी बढ़िया परफॉर्म करे। तो 400 पार में क्या आपको लगता है कि बीजेपी को दक्षिण भारत से फायदा होगा, साउथ से? ज़रूर होगा, क्यों नहीं होगा। ये ना सबके साथ सबके विकास ना, इसीलिए दक्षिण भारत को भी विश्वास भी मिला है मोदी जी को, इसीलिए ज़रूर इस बार 400 बार जरूर आ जाएगा। कितनी सीटें तमिलनाडु से मिलेंगी? तो हमारा नेता ने बताया डबल डिजिट का जरूर आ जाएगा, श्योर। बाकी पार्टियां कहां इस रेस में, लोकसभा चुनाव में? नमस्ते जी, मेरा नाम नटराजन है। मैं एक एक्स सर्विसमैन हूं, तो मैं यहां के रहने वाला हूं। सबसे पहले तो ये हम सबको एबीपी न्यूज़ की तरफ से, हम एबीपी के यहाँ से इतना दूर से यहाँ तक आए हैं, ये मालूम है मुझे यहाँ पर भाषा की उनका दिक्कत होता है। लगभग 4000 किलोमीटर की दूरी तय करके आप तक पहुंचे हैं हम। हाँ जी, भाषा की दिक्कत होता है, मगर ये दिक्कत कभी ये अभी जो कोई दिक्कत नहीं है सर इसमें, ये आपकी भाषा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम बहुत प्यार के साथ स्वीकार कर रहे हैं उन चीजों को। हाँ बढ़िया, यही तो मोदी जी भी कहते हैं कि अगर मान लो तीन महीने से 6 महीने मुझे मिल जाएगा यहाँ पर रहने के लिए, अगर मान लो 6 महीने रह जाऊंगा तो वहाँ आपकी भाषा सीख जाऊंगा। मोदी जी तमिल बोलने लगेंगे? तमिल शुरू में तो वो 5 मिनट तो तमिल में यही बोलते हैं, क्योंकि जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ की स्थानीय भाषा को लेते हैं, उसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद में समझते हैं, उसके बाद में उसको बोल कर देखते हैं कि भाई मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि किसी को चूट ना पहुंच जाए करके। ये मोदी जी का जादू चलेगा यहाँ पे? हाँ जी, जादू चलेगा। कैसे चलेगा? वो मोदी जी इसका वो 3 बार इधर आ गया, 3 बार के लिए बहुत बड़ा क्राउड आ गया इधर से, बहुत बड़ा लोग समझा दिया इधर से सब कुछ। मोदी जी का ये तिरछी में बहुत बड़ा जादू हो गया जी। अच्छा मैं एक ब्रेक के लिए रुकूं, उससे पहले आप लोगों से भी थोड़ा मैं राय लेना चाहूंगा। मोदी जी की कही बातों का यहां पर असर होगा तमिलनाडु में? कितना बार मोदी जी इधर आए, जब भी मोदी का काम कुछ भी चाहिए नहीं चलता है। ये तमिलनाडु में चीफ मिनिस्टर मिस्टर M.K. स्टालिन का राज्य में वो इधर सारे इंडिया से तमिलनाडु हमारा है, सारे इंडिया से तमिलनाडु में हम बुलबुले हैं इसकी, ये कुलिस्तान हमारा है बोलेगा ना, ऐसा ये इधर से रहने वाले मुसलमान, हिंदूस एंड क्रिश्चियंस, दलित सब भी मिलाकर है, सब लोगों के स्टालिन को सपोर्ट करता है। ये 40 सीट में स्टालिन विन करेगा। अच्छा आप कह रहे हैं कि तमिलनाडु की 39 सीटें और एक पुदुचेरी वाली सीट, ये 40 की 40 सीटें डीएमके जीत लेगी? 40 में 40 विन करेगा। मेरा नाम इडीमुरसी इस्माइल, मुस्लिम राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल स्टेट जनरल सेक्रेटरी तमिलनाडु। ठीक है, और आपने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलस्तान हमारा। तो देखिए यही खासियत है, मैं तमिलनाडु में हूं लेकिन लग नहीं रहा है कि मैं तमिलनाडु में हूं। आप देख रहे हैं अच्छी हिंदी बोल रहे हैं लोग यहां पर, तो हमारे जो हिंदी भाषी दर्शक है उन तक पल पल की हर खबर ग्राउंड जीरो से मैं पहुंचाता रहूंगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।